इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी। अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी रहेगी ही रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार सारे साथी की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। मेष राशि वालों, शिक्षा के साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मास कॉम या दूरसंचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। इस साल व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। मेष राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं। मेष राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। मेष राशि प्रेम संबंध के मामले में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे। मेष राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, तो यह साल इस मामले में आपके लिए मदद कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी साल 2025 काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मेष राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें। आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भूमि, भवन,
वाहन आदि से संबंधित मामले में साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन कोई विरोध भी नहीं करेगा। आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में मेष राशि वालों के लिए उपाय: प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं।